हमारा क्या है, औसत से रिलेटेड जो है टाइप 1 है। पहला टाइप है जब पदों में समान अंतर हो। जब पदों में समान अंतर हो तो हम लोग को क्या करना है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बट्टे में 2, इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो अब ये सूत्र हमारे पास है, इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, किन प्रश्नों में जो होता है समान अंतर होता है, उनको भी जानना जरूरी है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, जो प्राकृत संख्याओं पर आधारित होता है। प्राकृत संख्या जैसे कि देखो, आपसे पूछा जाए क्या कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, इस टाइप से बनता है। इन प्रश्नों में क्या होता है, सभी में समान अंतर होते हैं। ठीक है, पहले इनको जान लेते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या वाले प्रश्न जैसे कि 1 2 3 4, ये हमारा क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जब प्राकृत संख्या में शून्य शामिल होता है क्या हो जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या क्या हो जाता है, 1 2 3, ये 4 5 अनंत तक, ये क्या हो सकता है हमारे पास, पूर्ण संख्या हो सकती है। उसके बाद सम संख्या भी आती है, जो 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं। उसी प्रकार विषम संख्या पे भी बनती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस प्रकार से। उसी प्रकार एक चीज़ है क्या, यहाँ पे गुणज या अपवर्तक, इसमें जो होता है थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। गुणज अपवर्तक कहने का मतलब क्या है, उसके पहाड़ा के रूप में। जैसे देखिए 6 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 6 12 18 24, मतलब 6 के पहाड़ा के रूप में। अब देखिए ऐसे इसमें समान अंतर कैसे हैं, देखिए यहाँ पे सभी में क्या है, एक बढ़ा है, फिर एक बढ़ा है, फिर एक बढ़ा है। तो यहाँ पे जो ये श्रेणी जो है क्या हो रहा है, समान अंतर से आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए +2 हुआ है, +2 हुआ है, +2 हुआ है, यहाँ भी +2 +2 +2 हुआ है ना। और ऐसे भी देखो यहाँ पे +6 हुआ है, +6 हुआ है, यहाँ भी +6 हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्नों पे जो होता है क्या है, समान अंतर होते हैं। तो इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, हमारे पास क्या है, ट्रिक है क्या, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बट्टे में 2। इसको करने पे इस सूत्र का पास पहला प्रश्न रहा, देखिए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको प्राकृत संख्या बोला गया है, तो सबसे पहले आप लोग को प्राकृत संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। अब देखिए यहाँ से क्या कहा गया है, प्रथम 20, तो प्रथम 20 बोला गया है कहाँ, 1 2 3 ऐसा करके हमारे पास 20 तक में 20वां प्राकृत संख्या खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें समान अंतर है कि नहीं है, यहाँ से एक बढ़ा है, यहाँ भी एक बढ़ा है, यहाँ भी एक बढ़ा है, ऐसे सभी में एक एक बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए अब यहाँ इसका औसत निकालना है, तो हमको क्या करना है, इस ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है 20, बट्टे में क्या करना है 2। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो 2, अब 2 से क्यों भाग कर है, तो क्योंकि देखो हम लोग प्रथम संख्या 1 इसको ले रहे हैं, 1 इसको ये ले रहे हैं, तो कितना 2 ही पद हो रहा है, इसलिए हम लोग 2 से भाग करते हैं। तो इनको देखिए क्या करोगे, आपस में आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 1 21/2, 21/2 को आप लोग भाग करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 10.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देखिए प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए हल कीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ आया होगा। तो इसको हल करके देखते हैं, क्या कहा गया, देखो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे देखे थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज करके, है ना। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके कितना हमको लेना है, 50 लेना है। तो हमारे पास अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। क्या होगा 49। यहाँ पे आपको अंतिम संख्या के रूप में 50 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक से पहले एक संख्या इधर बढ़ गया है, तो इसको काउंटिंग करने पर क्या हो जाएगा, 50 पूर्ण संख्या जो है हमारा 49 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना, पूर्ण संख्या वाले पे 0 शामिल होता है, इसको ध्यान देना। तो जितना पूछा जाएगा उससे एक कम लेना है हम लोग को। यदि 50 पूछा तो 49 पे खत्म करना है, 100 पूछा जाएगा तो 99 पे खत्म करना है। ठीक है, 60 पूछा है तो 59 पे खत्म करना है। ये करना है आप लोग को केवल
पूर्ण संख्याओं पे करना है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं सूत्र का। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या है, 0 है। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या हमारे पास क्या है, 49 है और बट्टे में 2। तो कितना हो जाएगा, 49/2 भाग करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 24.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान देना क्या है, आप लोग को सम संख्या यहाँ पे लेने कैसे बोला गया है, आप लोग को सम संख्या बोला गया है, तो हम लोग चलेंगे कहाँ, केवल सम संख्याओं पे ही चलेंगे। तो देखिए हमारे पास प्रथम सम संख्या क्या होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। ऐसे हमको कितना लेना है, प्रथम 40 लेना है। तो 40वां सम संख्या कहाँ पे खत्म होगा, उसको जानना पड़ेगा। तो देखिए सम संख्या वाले पर प्रश्नों पे क्या करना है, जितना पद दिया जाएगा उसमें आप लोग को 2 का गुणा कर देना है। तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80। तो हमारे पास अंतिम सम संख्या कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को टोटल सम संख्या कितना लेना है, 40। 2 4 6 8, क्योंकि सम संख्या क्या होते हैं, एक एक के अंतर पे आता है। जैसे यहाँ पे 1 छूटेगा फिर 2, 3 छूटेगा फिर 4, फिर 5 छूटेगा फिर 6। इस प्रकार से करेंगे क्या हो जाएगा, हमारे पास अंतिम पद 80 हो जाएगा। अब यहाँ से औसत निकाल लेते हैं। प्रथम संख्या हमारे पास कितना, 2, अंतिम संख्या कितना, 80 बट्टे में 2, तो कितना हो गया हमारे पास, 82/2। तो उत्तर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 एकम और इसके पहाड़ किसके पहाड़, 2 पहाड़ में कितने बार में, 1 40 दूनी 82। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा प्रश्न को घुमाने के लिए क्या कहते हैं, से और तक, से और तक वाले प्रश्नों का भी समावेश किया। प्रथम 150 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, कितना बोला गया है, प्रथम 150 तक। तो देखिए हमारे पास प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग को क्या जाना है, 150 तक बोला गया है। ठीक है, 150 नहीं बोला गया है, 150 तक के, मतलब 150 से पहले जितने विषम संख्या आते हैं। तो हमारे पास अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 150 से पहले 149 जो होता है क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इस तक पे ध्यान रखना, ये तक भी आप लोग को फंसाता है। ठीक है, तक बोला जाएगा तो केवल 150 तक के ही लेना है, 150 विषम संख्या नहीं लेना है, 150 तक के, है ना। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा बट्टे में 2। तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारे पास, 150/2। तो कितना हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 7 5। ठीक है, ये 75 हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम 150 तक के विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो इस तक वाले को भी थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बनता है क्या है, गुणज पे बनता है। अब गुणज पे प्रश्न कैसे बनता है, देखिए मेरे पास अगला प्रश्न है, देखिए 7 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, गुणज पे आधारित है। तो गुणज कहने का मतलब क्या होता है, गुणज कहने का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा होता है। तो देखिए 7 का पहाड़ा लेना है, कहाँ तक लेना है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21। ऐसे हम लोग कहाँ तक लेना है, 15 ठन लेना है। कितना लेना है, 15 लेना है। तो देखिए यहाँ भी आप लोग क्या करो, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक है, 15 सत्ते 105। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या आ गया, 7, अंतिम संख्या कितना हो गया, 105। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास उत्तर, 7 + 105 बट्टे में 2। तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 112/2। तो उत्तर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 और 2 छक्के 12। तो 56 जो है हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग गुणज पे आधारित भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक चीज़ क्या है, अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है विषम। देखिए हम लोग को पहले पूर्ण संख्या पढ़ लिए, प्राकृत संख्या पढ़ लिए, सम पढ़ लिए, विषम पढ़ लिए और ये गुणज पढ़ लिए। एक चीज़ है आप लोग का, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या कहा गया है, देखिए प्रश्न में है ना, प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 200 विषम संख्याओं का,
अब यहाँ पे 200 तक नहीं बोला गया है, 200 विषम संख्या बोला गया है। तो पहला विषम संख्या 1 होता है, दूसरा 3 होता है, उसी प्रकार तीसरा 5 होता है, वैसे ही 200 विषम संख्या लेना है। तो यहाँ पे 200 गिनते तक तो हमारा बहुत समय हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना है और 1 घटाना है। पहले 2 का गुणा करना है, फिर 1 को हटा देना है। तो 2 दूनी 400, 400 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 399। अंतिम विषम संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 399 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र क्या है, प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 399 बट्टे में 2। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 400 बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 200। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से जो समान अंतर वाले प्रश्नों को आप लोग इजी इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे में 2। इस सूत्र को हमेशा याद रखना, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज, ये सब में इसी सूत्र से हम लोग इजीली बना सकते हैं। अब जहाँ पे